शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एनडीटीवी इंडिया। बड़े सुंदर, खूबसूरत, अच्छे कपड़ों में आप ताज़ा तरीन दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, राहत भी है। दोनों राज्यों में लीड ले रही है आपकी पार्टी। क्या तैयारी है शाम की? नहीं, सबसे अच्छे तो आप दिखाई हरदम देते हैं और भदौरिया जी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं तो ये साफ दिख रहा है और आपको भी देख रहे हैं। और जब हम आंकड़ा देखते हैं तो आपको भी देखते हैं। तो और जो आपका स्क्रीन है वो देख के हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन आपका बता रहा है कि दोनों एंकर भी अच्छे हैं और दोनों स्टेट में हमारी लीड भी अच्छी है और हमारे पास गेस्ट भी तो अच्छे एक हैं। साफ जाहिर है कि दोनों जगह ये क्यों हो रहा है, ये तो इसका विश्लेषण कर दीजिए। अब आपस में म्यूचुअल एडमिरेशन बहुत हो गया, इसका दर्शक बोर हो जाएंगे। ये बताइए शाहनवाज भाई। नहीं, दर्शक नहीं बोर होंगे। मैंने सच्चाई बताई है जी। देखिए, मैं तो जब बैठा हूं तो आपका एक स्क्रीन लगा है, उस पर आंकड़े थोड़ा हट जाइए भाई सामने से, कैमरामैन से। तो उसमें दिखा रहा है 44, 29, 1 जी, 171, 81, 12। इस पे भी खुश ना हो तो कब हो बताइए। ये तो साफ दिख रहा है कि हर जगह राष्ट्र जीते थे, महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, झारखंड भी जीत रहे हैं। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भ्रम पैदा किया था, झारखंड में भी 5 सीट वो जीत गए थे और महाराष्ट्र में भी कुछ सीट हमारी उनके पाले में चली गई थी। अब जनता को लगा कि नहीं, चलना है तो मोदी के साथ, जीतेंगे तो मोदी के साथ, आगे बढ़ेंगे तो मोदी के साथ। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पूरे अपार बहुमत से हमारी महायुति भी जीत रही है और यहाँ भी एनडीए अलायंस बहुत अच्छे से जीत रहा है। देखिए, 3 सीट बढ़ भी गई, 43-30 है, 13 की बढ़त वहाँ दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कांग्रेस एक ही सीट पे लड़ी थी, वायनाड। जितने उनके नेता हैं उनको लगता था 3 राज्य का चुनाव है, एक महाराष्ट्र, एक झारखंड, एक वायनाड। कांग्रेस हर का पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा था। तो वो वहीं पे जरूर वहाँ वो लीड कर रहे होंगे, क्योंकि वहीं पर चुनाव लड़े। बाकी जगह तो फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि उनको मालूम था कि मोदी से जीत नहीं सकते वो। जी शाहनवाज भाई, एक चीज़ बताइए, ये जो स्कीम्स अनाउंसमेंट की गई, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखकर, आपको लगता है आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर महिलाओं का विकास हो गया है? ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, झारखंड में रुझानों में एनडीए को 43 सीटें हैं और जेएमएम लेड इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साइड बार्स में 32 सीटें, 43 और 32। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महायुति 173 पर और महाविकास अघाड़ी 80 पर। ये सुबह 9:33 की इस वक्त के आंकड़े हैं जो रुझानों में हमको दिखाई दे रहे हैं। शाहनवाज जी, मेरा सवाल ये है कि एक राज्य में जी अरविंद जी, महाराष्ट्र में जो अनाउंस हुआ है उसमें मदरसों के लिए भी अनाउंस हुआ है। पूछिए जरा शाहनवाज जी से, उसका कितना फायदा हुआ? शाहनवाज भाई, सुना आपने? अरविंद मोहन जी ने कुछ पूछा आपसे? जी, मैं अरविंद जी की आवाज़ सुन ली मैंने। हाँ। देखिए, 2 बातें हैं जो साफ देखिए। अगर हमने लाडकी बहन योजना की शुरुआत की महाराष्ट्र में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने मैया योजना की शुरुआत की। अगर योजना एक ही योजना से वो जीत रहे होते तो फिर वहाँ झारखंड में उनको बहुत बढ़त मिलनी चाहिए, जबकि ये सही नहीं है। महाराष्ट्र में जितना काम हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, हमें पता है कि सुमित जी और भदौरिया जी दोनों घूमे, महाराष्ट्र गए होंगे, मुंबई भी आपने देखा होगा। जाते ही काम दिखता है, अटल सेतु दिखता है, काम दिखता है। वो जो उनकी बहुत से रोड्स दिखते हैं। तो जितना काम हुआ है उस पर वोट है। दूसरा, यकीन क्या है, आज जो ट्रस्ट है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लोगों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमारे राज्य का भला होगा, और जितनी भी गारंटी हम देते हैं उस पर लोगों को यकीन होता है। अन्य लोग जो गारंटी देते हैं उनको पता है ये चुनाव की रेवड़ी है, ये देंगे, ये बाद में नहीं देने वाले। हिमाचल और कर्नाटक की सरकार ने और तेलंगाना की सरकार ने जिस तरह वादे को तोड़ा, उससे महाराष्ट्र और झारखंड में भी पता लग गया कि ये
इनके वादों पर कोई भरोसा नहीं है। कस्में, वादे, प्यार, वफा कांग्रेस की बातें हैं, उन बातों का कुछ नहीं है। यकीन, ट्रस्ट अगर किसी पे है, गारंटी तो मोदी की गारंटी पे है बस। तो मुख्यमंत्री की तैयारियां शुरू होंगी, किस किस को बना रहे हैं महाराष्ट्र में, आपके अपने हाँ, तो ये फेवरेट तो- राज्य में? आप जानते हैं, इतना आसानी से हम आपको बता देंगे किसको बना रहे हैं। उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अरे हमने वो आपकी इतनी बातचीत तारीफ की, करेगा, हमको लेकिन लगा बता ये सही देंगे। है। नहीं, हम उसमें तारीफ से फूल कर नहीं बताने वाले। हमें मालूम है कि आप तो जानते हैं, हम पुराने आदमी हैं, जी। हम जानते हैं कि हमारी पार्टी में सिस्टम क्या है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेकिन ये सही शहनवाज है भाई कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। जी, ऑन ए सीरियस नोट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, 180, 182, 184, तो क्या एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री थे वही रहेंगे या समीक्षा होगी? और बीजेपी जो कि बड़ी पार्टी पिछली बार भी थी, पर आपने डिप्टी सीएम लिया, इस बार आप अपना मुख्यमंत्री चाहेंगे? देखिए, जो भी तय होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में तय होगा, रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन एकनाथ शिंदे जी तो खुद ही ट्वीट कर चुके हैं, आपने देखा ही था कि वो इस रेस में नहीं है, उन्होंने अपने तरफ से ट्वीट किया था। लेकिन एक बात साफ है कि महायुति मिलकर लड़ी है, इकट्ठे होकर लड़ी है, और जब रिजल्ट आ जाएंगे तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व सब ये एक बातों नया पर बॉक्स विचार खुलने करके वाला है। निर्णय करेगा। सीएमशिप को लेके बिल्कुल। एकनाथ शिंदे भले सिटिंग है, लेकिन सिटिंग है नहीं। बिल्कुल, और इसमें है ना आर्म ट्विस्टिंग चलेगी। जी। जो भी दल होगा वो कोशिश करेगा। निश्चित रूप से बीजेपी की सीटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं शिंदे के मुकाबले, तो निश्चित रूप से बीजेपी की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री उनका हो। लेकिन अब ये आर्म ट्विस्टिंग में कौन जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।